अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो है वो किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो डीप क्लीनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, मैं एक DIY जो है वो बनाती हूँ, जिसके साथ जो है वो मैं अपने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसके लिए जो है मैं पानी ले लेती हूँ, नीम गर्म पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है वो विनीगर ऐड किया, साथ ही साथ मैंने ये है काला तेल। इससे ये है कि थोड़ा सा काला तेल ऐड करने से जो है वो बर्तनों पे, या मतलब जैसे आपने स्टोव को साफ़ करना है, काउंटर टॉप को साफ़ करना है, उससे जो है ना उस पर ना शाइनिंग सी आ जाती है। मतलब इसमें कोई हार्ड जो है वो केमिकल्स नहीं है, क्योंकि काला तेल वैसे भी बर्तनों को साफ़ करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसमें काला तेल ऐड कर लिया, और साथ थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड कर लिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो लेमन मैक्स होगा सिंपल, उसको उसके अंदर पानी डाल के उसको थोड़ा सा मेल्ट करके उसको डाल के आप इस तरीके से जो है वो स्प्रे टाइप बॉटल बना सकते हैं। आप इसको इसमें स्प्रे टाइप बॉटल में भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे जो है वो काउंटर टॉप और अपने स्टोव की जो है वो क्लीनिंग करनी थी, इस वजह से मैंने जो है वो बड़े खुले बर्तन में इसको बना लिया था, एक बार ही बना लिया था कि सारे किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो मैं इसी के साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरा बन चुका हो, तो उसको मैंने साइड पे रखा। फिर सबसे पहले जो है वो मैंने अपने किचन के जितने रैक थे, स्पाइस रैक जितने थे, उन सबको जो है पहले खाली किया। क्योंकि अभी जो है वो रमज़ान आने वाला, जैसा कि आपको पता है, उसके लिए जो है वो ग्रॉसरी वगैरह भी करनी है। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें हैं चले उससे उनको इनको रीफ़िल करने से पहले पहले जो है वो एक बार में अच्छे तरीके से जो है वो अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, रैक्स वगैरह को भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, मतलब जाहिर सी बात है, ये स्पाइस रैक होते हैं जिसको हम अपना खाना बनाते हुए ये बहुत ज़्यादा हमारे जो है यूज़ हुए होते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो ग्रीस ऑयल जो है वो इसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बड़े हमारे गंदे हाथ भी इस पर लगते हैं, जिसकी वजह से ये भी बड़ा गंदे हो जाते हैं। तो इनकी डीप क्लीनिंग जो है वो करना मस्ट होती है। फिर यहाँ पे जो है वो बास्केट थी जिसमें जो है वो मैं अपने प्याज रखती थी, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, प्याज थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा इसको भी तो रीफिल करना है, चलो उससे पहले इसको वॉश करके ड्राई कर लूँ, फिर जब प्याज आएंगे तो उसको इसके अंदर जो है वो मैं फिर रख लूँगी। फिर साथ ये वाली जो है वो टोकरी, जिसमें अब मैं अपने बड़े बर्तन वगैरह, मतलब जैसे कोई सॉस पैन वगैरह हो गई, ये वाले इसमें रखने के लिए रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले पीछे जो है ना वो लाहौर में अंधेरियाँ वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। तो मैंने उस वजह से तब मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की। मैंने कहा 2-3 दिन तक डीप क्लीनिंग करती हूँ, साथ आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी मैं किस तरीके से जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी डीप क्लीन रमज़ान आने से पहले पहले जो है वो मेरा किचन चमक चुका है, और मेरा किचन जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए तैयार हो चुका हुआ है। बेस्ट यही है कि रमज़ान मुबारक के महीने के आने से पहले पहले अपने घर की जो है वो सारी की सारी डीप क्लीनिंग कर ले, ताकि पूरा महीना हमारा सुकून से गुजरे, इबादत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरे। क्योंकि ऐसा बाबरकत महीना जो है वो बार बार नहीं आता, एक साल के बाद आता है। पता नहीं अगले साल हमें ये देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। इस वजह से हमें यही सोच रख के जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। वैसे भी जो है वो हर वक्त इबादत तो करनी चाहिए, लेकिन ये महीना कुछ ऐसा होता है जिसमें मतलब हर बंदा ही पंक्चुअल हो जाता है। इस वजह से कोशिश की जाती है कि अपने घरेलू काम जो है वो पहले किया जाए, क्योंकि सारा साल हम जो है वो अपने घरेलू काम करते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है कि घरेलू काम पहले कर लें, और फिर इस महीने में जो है वो सुकून से बैठ के इबादत करें। तो यहाँ पे मैं स्टोव को भी उसी जो लिक्विड के साथ वॉश करी, जो लिक्विड मैंने बनाया था। स्टोव को अच्छे तरीके से मैंने स्पंज ले लिया, उसके साथ जो अच्छे तरीके से मैंने अपना स्टोव साफ़ किया, और उसके साथ साथ फिर पीछे से जो शेल्फ होते हैं, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, ऑयल के छींटे वगैरह शेल्फ पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पीछे सोरी दीवार है वो भी सारी गंदी हो जाती है। उसको भी मैंने इसी लिक्विड के साथ, मतलब ये एक लिक्विड खुले पानी में बना लिया, नीम गर्म पानी में बनाया। उससे ये हुआ कि मेरा सारा किचन जो है वो डीप क्लीन हो गया। यहाँ पर मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, साथ ही साथ मेरी हेल्पर आई हुई थी, वो भी सारे घर का जो है वो सफाई वगैरह कर रही थी। मैंने कहा अच्छा चले, रमज़ान में हेल्पर्स वगैरह को भी क्या तंग करना है, ऐसे भी तो हो ही सकता है कि हम लोग अपनी बात कर ले, हेल्पर्स जो हैं वो फिर काम वगैरह कर ले। लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मतलब हम उनके भी रोज़े होते हैं, फिर रोज़ों में उनको भी तंग नहीं करना चाहिए। इस वजह से अपनी डीप क्लीनिंग जो है वो पहले कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ज़रा कितना ज़्यादा जो है वो डस्ट आई हुई थी। इतना प्यारा किचन हो गया साफ़ करने के बाद, मतलब डीप क्लीनिंग करने के बाद। स्टोव को फिर उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने जो है वो माइक्रोफाइबर आप टॉवल ले लें, वो नहीं है तो मेरे पास जो है वो ख़त्म, वो मेरे ख़राब हुए हुए थे, तो मैंने ग्रॉसरी नहीं करनी थी। तो फिर मैंने जो है ना वो मेरे पास एक स्वेटर पड़ा हुआ था, जर्सी पड़ी, तो उसको कटिंग किया। उसके साथ मैंने की चूल्हा जो है वो मेरा वो चमकने लग गया था। उसके बाद साथ ही साथ जो है वो मेरा स्टोव साफ है, काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से उसी लिक्विड के साथ जो है वो मैंने साफ़ कर लिया। फिर साथ ही साथ मेरे तब तक जो है वो रैक सारा ड्राई हो चुका था, जो स्पाइस वाला रैक मैंने खाली करके वॉश किया था। उसके बाद फिर मैंने सारे स्पाइसेस उसमें ऐड किए, और ऐड करने के बाद जो है वो उसको भी
साइड पे रख दिया। मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी मैं जो है ना वो कुछ दिनों तक आपके साथ करवा दूंगी या मैं आपका किचन साफ़ कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, फिर रमज़ान आ जाएगा, क्योंकि रमज़ान में उनके भी रोज़े होते हैं, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि उन पर भी इतना बर्डन डाला जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग जो है वो मैं पहले से ही कर लूँ। अच्छे तरीके से जो है वो मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। मैंने जो है वो इसी के साथ आप अपनी जो है वो किचन में जितनी भी अलमारियाँ बनी होती हैं उसको भी इसी लिक्विड के साथ आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन पहले मेरी हेल्पर ने जो है वो सारी की सारी साफ़ कर दी थी। इस वजह से फिर मैंने उसकी डीप क्लीनिंग नहीं की। मैंने कहा मैं वैसे बता दूंगी, वो भी मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो बस अचानक आई। वो कहती कि बाजी आज मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। उसने भी सारी की सारी जो है ना वो मेरी अलमारी वगैरह साफ़ कर दी। बस ये ऊपर वाली रह गई थी, काउंटर टॉप अच्छे तरीके से साफ़ करने वाला था और साथ ही साथ जो है वो मेरी मतलब स्टोव साफ़ करने वाला था। मैंने कहा अच्छा चले इसको मैं आज कर लेती हूँ, तुम जो है वो बाहर के काम वगैरह कर लो। फिर यहाँ पे जो ऑयल वाली मतलब डिश होती है उसके अंदर मेरा ऑयल है, एक में देसी घी और एक में मैंने फ़िश वगैरह फ्राई की हुई थी। वो ऑयल जो बच जाता है उसको मैं सेपरेट करके रख देती हूँ, तो उसको भी उसकी जो डिश है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ किया। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं वैसे जब भी रीफ़िल करती हूँ ना तो मैं अच्छे तरीके से पहले इनको वॉश करके उसके बाद रीफ़िल करती हूँ। जैसा कि आपको पता है खाना बनता है, डेली बेसिस पे ये यूज़ होती हैं, हमारे जो है वो ऑयल वाले हाथ वगैरह लगते हैं, तो मैं इनको अच्छे तरीके से बंद करके ना इनके मुंह बॉटल्स के बंद करके उसके बाद इस तरीके से भी वॉश कर लेती हूँ। इससे भी जो है वो जितनी चिकनाहट होती है, जितना ग्रीसपन होता है, वो सारे का सारा साफ़ हो जाता है और हमारा मतलब ये हमारी जो ऑयल वाली बॉटल है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। यहाँ पे मेरा किचन जो है वो बिल्कुल नीट हो चुका हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक DIY भी पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैंने बॉटल को कटिंग करके तो अपनी माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसके लिए बनाया हुआ था, तो ये जल चुका था। अब इसको मैंने कहा चले मैं डीप क्लीनिंग तो किया, चले मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ और नया यहाँ पर बना के जो है वो मैं साथ ही साथ रख लूँगी। फिर यहाँ पर जो है वो सारा जो है वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से जो है वो इसकी डीप क्लीनिंग होने के बाद ये किस तरीके से किचन जो है वो चमक पड़ा है। मैं क्या करती हूँ जब मैं डीप क्लीनिंग या मैं किचन का काम कर रही होती हूँ तो मैंने सामने ना एक शॉपर सा लटकाया होता है, फटाफट जो भी कचरा होता है इसमें इसको करके ना फेंक के उसके बाद फिर मैं इस शॉपर को डिस्कार्ड कर देती हूँ। मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है कि काम करने के साथ साथ जो है वो मैं नीचे से पहले विंडो खोलूँ, विंडो खोलने के बाद डस्टबिन के अंदर कचरा डालूँ, तो इस वजह से फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ऊपर शॉपर लटका लेती हूँ, उसके अंदर सारा जो है वो कचरा वगैरह गिराने के बाद फिर इस शॉपर पूरे को उठा के जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा किचन जो है वो सारा डीप क्लीन हो गया और मुझे इतना सुकून का सांस है, इतना प्यारा किचन हो गया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।